बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 7.2 आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है हम आज डिस्क्राइब करेंगे। लेंथी जो है थोड़ी सी है लेकिन टाइम लगना है, लेकिन आपने ध्यान से समझनी है। तो बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमारी लाजमी चेक करनी है। वहां पे कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। हमने वो वीडियो पूरे चैप्टर्स की बनाई है और ताकि आप उसको पढ़ें और आपकी एक्सरसाइज में जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो सकें। आपको समझ तब आएगी जब आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट और फार्मूलाज हैं, उन्हीं को हम सिर्फ अप्लाई करेंगे। हम सिर्फ एक्सरसाइज आज यहाँ पे बयान करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कहता है फाइंड स्लोप, ऐसी स्लोप फाइंड आउट करें एंड इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप फाइंड आउट करनी है और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर ये दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप और इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करने ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये पॉइंट्स दिया हुआ -2 और 4 और 5 और 11। अब स्लोप जो हमारे पास होती है उसका फार्मूला है कि स्लोप इक्वल टू एम। एम हम स्लोप को जाहिर करते हैं, इसको tan अल्फा भी हम कह सकते हैं, tan बीटा भी हो सकता है। अब फार्मूला याद रखिएगा y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1। अब ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये पहला पॉइंट है ना x1 y1। इसको आप यूं थोड़ा रफ पे कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2 है, ये क्या है y2। अब देखें जी, y2 माइनस y1 11 माइनस 4, यानी ये y2 है, ये y1 है, 11 माइनस 4। ओके जी। फिर हमारे पास यानी x2 माइनस x1 है, 5 माइनस 2, यानी ये फार्मूले का माइनस ये वाला है और ये -2 यहाँ पे। ठीक है जी। 11 माइनस 4 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 7। अब 7 और 7 कटिंग करें, 7 1 जार 7 और ये 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन ये हुआ कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 1। m इक्वल टू 1। वी नो दैट द tan अल्फा इक्वल टू m। मैंने वही आपको चीज बताई है कि जब m जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, tan अल्फा होता है। tan अल्फा जो है या tan बीटा कर लो, बेसिकली हम स्लोप को tan अल्फा से जाहिर करते हैं और वो m ये स्लोप है। अच्छा जी, हमने स्लोप तो यहाँ पे बताई है, लेकिन उसने यहाँ पे एक बात कही थी कि बच्चा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप ये है। अब इंक्लिनेशन के लिए हम tan अल्फा लेंगे, अल्फा निकालना होता है। अब ये जो 1 है यानी m की जगह पे tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू 1, और ये tan उधर जाके क्या आ जाएगा, इनवर्स tan इनवर्स 1, यानी tan जो 1 की वैल्यू देता है वो 45 डिग्री पे देता है। ये हमने टेबल भी पढ़ा हुआ है और आप कैलकुलेटर से भी इसको मजीद कर सकते हो कि tan 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, आपको एक क्वेश्चन की समझ आती है तो इंशाल्लाह दूसरे की भी समझ आ जाती है। बेसिक ये है कि हमने वो याद होना चाहिए कि बच्चे स्लोप के लिए हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, इंक्लिनेशन के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए। तो वही चीजें देखें, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लो जी बच्चों, ये 8 माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4। तो 2 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। जाहिर बात है, कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास 0 आता हो तो बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी, अल्फा जो है tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। tan इनवर्स इन्फिनिटी अल्फा इक्वल टू 90, यानी इन्फिनिटी जो है tan 90 पे इन्फिनिटी होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। लो जी, हमारे पास यहाँ पे आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों क्या कहता है, ये थर्ड पार्ट से सेकंड तो हो चुका है। सिमिलर वही स्लो फाइंड करेंगे, वही फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा, ये रहा फार्मूला आपके सामने मौजूद है जी। 7 माइनस 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू -3 है तो -1 आना। बड़ी वैल्यू की जो अलामत होती है वही हम लिखते होते हैं। तो 7 प्लस 9 9, 9 ओवर 1। अब बच्चों ये 9 ओवर 1, यानी ये तो हमारे पास पॉजिटिव का था और ये हमारे पास ये -1 है। ठीक है, यानी जो हमारे पास स्लोप होती है ना, बेसिकली वो जो tan अल्फा होता है वो हमने पढ़ा हुआ है y ओवर x होता है। क्या होता है, y, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास ये बेस होता है। ठीक है जी, ये होता है। अब बच्चों ये x है और ये क्या है, y है। अब यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव का है और y जो है ये क्या है, पॉजिटिव का है। तो हमने जो क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं, जहां पे x नेगेटिव का हो, y पॉजिटिव का हो, जो ये सेकंड क्वाड्रेंट से बच्चों यहाँ पे x नेगेटिव का है, बिकॉज ये x की वैल्यू इधर नेगेटिव की होती है ना, और y यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमारा जब ये नेगेटिव यहाँ पे आता है तो ये शो करता है कि x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट्स के लिए हमको ये चेंज करना होता है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे माइनस के अंदर आ रही है ना, -9 है। तो बच्चों हम सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे हमारे पास 90 जिसे पाई/2 कहते हैं, यहाँ पे पाई जिसे 180 कहते हैं, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 360 है। तो बच्चों जब हमने इस क्वाड्रेंट की बात कर दी है तो पाई माइनस करते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो पाई प्लस करते हैं, जब इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो 2 पाई माइनस करते हैं। अब इसीलिए हम जब इसको यूज करेंगे तो अल्फा ये tan उधर जाके इनवर्स हुआ -9, लेकिन नेगेटिव का है, इसीलिए हम प्रोसेस फिर क्या करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स 9, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद कीजिएगा कि हमने क्या करना होता है, पाई माइनस करना होता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स 9, पाई 180 होता है, जारी बात है tan इनवर्स 9 आप कैलकुलेटर शिफ्ट 10 और 9 लिखें और आपके पास 83.66 डिग्री आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें 96.34 डिग्री आ जाएगा। इसका एक और मेथड भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये पाई माइनस लेना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जब ये पॉइंट्स होते हैं कि जब इसकी हम इंक्लिनेशन पॉइंट्स बनाते हैं, अब ये पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, अगर ग्राफ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, तो ये पॉइंट जो है x3 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव की तकरीबन यहाँ पे है और y की यहाँ -2 है, यानी y इधर -2 होगा और x इधर जो है वो 3, यानी यहाँ तक कोई 3 होगा। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है 3 -2, और जो 2 और 7 है यानी 2x है और 7 पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे तकरीबन आ रहा है। ठीक है बच्चों, इट्स मीन ये हुआ कि जब ये लाइन जो हमारी बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइंस है, इंक्लिनेशन जो है, ये क्वाड्रेंट्स कौन सा बनता है हमारे पास, 3 - 2, यानी y एक्सिस का है 2 7। तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स जो है वो कौन सा है, लेकिन आप फिलहाल इसी को याद रखें कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स जो है वो सेकंड बनता है, तो इसलिए हम इसको पाई माइनस करते होते हैं। ठीक है बच्चों, चले जी हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, बाय मींस ऑफ स्लोप एंड शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। पहले अपने हेडिंग को लाजमी समझना होता है। कहता है कि बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पे शो कर रहे हैं, यानी आपने शो करवाने हैं, और बाय मींस ऑफ स्लोप। अब यहाँ पे पहले 2 पॉइंट्स थे ना आपको, अब 3 दे दिए, 1 2 3, यानी ए बी सी। तो इनको हमने सेम लाइन पे कैसे लेकर आना है। बच्चों एक बात याद रखनी है कि जब हम स्लोप निकालेंगे, किसी 2 पॉइंट्स की एक स्लोप निकलती है, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की स्लोप निकलती है, तो उन दोनों पॉइंट्स की अगर स्लोप आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे ये सेम लाइन पर है। ठीक है जी, बात याद समझ आ गई है कि जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं कि यानी इस 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स की जब स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास m1। अब बच्चों स्लोप ऑफ साइड ए बी, यानी इस ए बी की स्लोप फाइंड आउट करें, उसको मैं m1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, m1 का नाम दे दिया मैंने, स्लोप ऑफ ए बी। अब बच्चों यहाँ पे m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वही फार्मूला है। देखें अब ये y2 माइनस y1, अब m1 कहां से लेंगे, ए बी से। a हमारा 1 1 वाला होगा, b जो सेकंड नंबर पर है वो 2 2 वाला होगा, ये माइंड में रखना है। अब a b यानी y2 माइनस y1, तो 5 में से -3 निकालेंगे, देख लीजिए ऐसे ही है। फिर यानी ये b यानी 1 में से a को, यानी x वाले में से x वाले को, यानी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो ये हमने लिखा और माइनस माइनस प्लस हुआ, ये भी माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 3 8/2, और ये कटिंग करने के बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आता है 4, तो 4 आया। इस मीन m1 इक्वल टू 4। अभी तो हमने ए बी निकाला, अब स्लोप ऑफ साइड बी सी, यानी ए बी और बी सी, बीसी की हम निकालेंगे, वो m2 का नाम देंगे बच्चों। अब यहाँ पे m2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कहाँ है, ये हमारे पास बच्चों y2 यानी c को हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे bc है ना, तो ये c के y2 होंगे। तो c यानी 9 माइनस 5 और 2 माइनस 1, 9 माइनस 5 और 2 माइनस क्या होगा 1, 4/1। इस मीन ये हुआ कि m2 इक्वल टू 4, m1 भी 4 था, m2 भी 4 था, तो m1 इक्वल टू m2, सो द पॉइंट्स a b c लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये सेम लाइन पे लाई करेंगे, बिकॉज क्योंकि m1 और m2 दोनों स्लोप में इक्वल आई है। लो जी अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिमिलर ऐसे ही करना, लेकिन यहाँ a b c नहीं है, यहाँ क्या है p q r है। तो स्लोप ऑफ p q वही
प्रोसेस y2 - 1 x2 - x1। बच्चों आपको समझ आ गई है कि हम क्या करेंगे, 5 में से 5 को निकालेंगे और 7 में से 7 को निकालेंगे। 5 में से -5 को निकालेंगे, 7 में से 4 को निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस, 5 + 5 3 और 10/3। m1 10/3 है। नाउ स्लोप ऑफ क्यू आर, सिमिलर स्लोप ऑफ क्यू आर m2 y2 - y1 है। तो बच्चों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 15 है, 15 में से 7 और 10 में से 5। तो ये आपके पास 10/3 यहाँ पे आता है। तो इट्स मीन दोनों m1 और m2 इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज m1 = m2 सो द पॉइंट्स p q r लाई ऑन सेम लाइन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें एल एम एन, सिमिलर वही काम है। स्लोप ऑफ एल एम, m1 का नाम दिया, वो फार्मूला लिखा। अब y2 क्या है, 8 - 6, यानी y2 - y1 8 - 6 और x2 - x1 3 - 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 8 - 6 2, 2/7। m1 हमने m1 जो निकाला है बच्चों, यानी आप ऐसे लगा सकते हैं m1 कितना है जी, 2/7। स्लोप ऑफ mn, mn 10 - 8 10 - 3। लो जी, फार्मूला लिखा है 10 - 8 10 - 3, वही y2 - y1 x2 - x1। पता चल ही गया होगा। पहला जो हमारा एम एन होता है, m को 1 वाला हिसाब रखते हैं, यानी पहला पॉइंट है, n वाला दूसरा है। तो इसका मतलब x1 y1 ये है और y2 यानी x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ओके बच्चों, 2 और 7, ये भी 2 और 7 ये भी। सो एज m1 = m2 सो द पॉइंट्स एलिमेंट लाई ऑन द सेम लाइन। इसका बच्चों चौथा पार्ट भी हमारे पास मौजूद है। देखें ये थोड़ा और तरह से दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 y2 - y1 फार्मूला लिखा। अब बच्चों देखें, एक्स वाई, वाई की वैल्यू a + b, यहाँ पे क्या है हमारा y, यहाँ पे क्या है y2, y2 - y1, a + b में से 2b को निकालेंगे, a + b में से 2b को निकालेंगे और c में से e को निकाल देंगे। अब बच्चों b b के साथ ही सोलो सोलो हो सकता है ना, a b तो नहीं हो सकता। प्लस माइनस माइनस, -2 में से 1 निकालें, यानी यहाँ 1 है तो -2 + 1 -1, तो 1 लिखते नहीं है, तो 2 -2b में से b निकालेंगे तो -b आएगा। तो m1 a - b c - a हमारे पास है स्लोप ऑफ y z। इसका मतलब 2a में से a + b को निकालेंगे, 2a में से -a + b को निकालेंगे। तो जब दो हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस इसको चेंज करता है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो बच्चे यहाँ माइनस माइनस इसको फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे ना, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा करें जब यहाँ माइनस हो और यहाँ 2 नंबर्स हो। उसके बाद हमने 2c - 1 में से c को निकालना है बच्चों, 2c - 1 में से c को निकालना है, 2a - a माइनस प्लस माइनस और ये ऐसे लिखा। अब 2a में से निकाला a और 2c में से c निकाला c और c - a। अब सिमिलर a - b और c - a हमारे पास सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों m2 भी हमारा a - b और c - क्या है, a है। तो एज m1 m2 सो द पॉइंट्स x y z आर सेम लाइन। तो हमारे चारों के चारों पार्ट जो है वो सेम लाइन पे रहे हैं, सबका जवाब दोनों दोनों स्लोपें सेम आ रही हैं। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स के लेक्चर भी जारी है, मैथ के लेक्चर भी जारी है, तमाम पास पेपर करंट पेपर हमारे चैनल पर मौजूद हैं, गेस्ट पेपर भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह 11th क्लास जब आए, 11th क्लास के भी इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे, वो भी न्यू मैथमेटिक्स आनी है इंशाल्लाह, वो भी हम सारे अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड के सो डेट लाइन ज्वाइनिंग ए बी, के आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी है और लाइन ज्वाइनिंग सी डी है, सी डी है और ए बी है। और कहता है कि क्या ये पैरेलल है, पहला पार्ट से क्या ये पैरेलल है, दूसरा पार्ट से क्या ये परपेंडिकुलर हैं, यानी ए बी सी डी के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। दो पार्ट्स के अंदर हमने अलग अलग सोल्व करना है, लाइन जो ज्वाइन कर रही है। सबसे पहले पैरेलल की बात करते हैं बच्चों। पैरेलल के अंदर आप माइंड में रख लीजिए, हमने स्लोप पहले फाइंड आउट करनी है। पैरेलल में ये होता है, फार्मूला आपको पहले हम दिखा देते हैं कि जब दो स्लोपें हों m1 और m2 जब आपस में इक्वल हो जाएं तो लाइंस आर पैरेलल होती हैं। ठीक है जी, तो ये आपने माइंड में रखना है। और इसी तरह जब हमारे पास दो स्लोपें को मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वल टू -1 आंसर है तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और तो इसीलिए तो हमको पता है कि दो हमने स्लोप निकालनी है, उनको इक्वल रखना है तो पैरेलल होंगी ना। तो इट्स मीन ए बी में से एक स्लोप निकालेंगे, सी डी में से एक स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी वही फार्मूला y2 - y1 x2 - x1, m1 का नाम दिया क्योंकि दो स्लोपें निकालनी है। तो y2 बच्चों हमारे पास यहाँ पे -6 है और y1 हमारा क्या है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। x2 हमारे पास k है और x1 हमारे पास क्या है, -7 है। तो -7 फार्मूला, ये तो माइनस माइनस तो फार्मूले का है, -6 -3 -9 k/k -7। तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू, इसको सोल्व तो नहीं कर सकते ना,
अब स्लोप ऑफ सी डी की बात करें बच्चों, तो हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू एम टू है, तो एम टू हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, सी डी। लो जी, सी डी क्या है, 4 - 5 - 6 - 4, 4 - 5 -6 - 4। अब 4 - 5 -1 आएगा, -6 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। -6 + 4 क्या हो जाएगा, -2। इट्स मीन ये हुआ कि -1/-2 आया, माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास आएगा 1/2 आ जाएगा। तो m2 हमारे पास 1/2, इसका मतलब m1 हमारे पास -9 k-7 है और m2 ये है। तो एज लाइन और पैरेलल, उसने असल में खुद कह दिया है कि लाइन पैरेलल है। आपने फाइंड आउट नहीं करनी कि हम फाइंड आउट करें कि जी ये आपस में जो आप इक्वल आना चाहिए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया। नो नो नो, वो कहता है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बच्चों आपने m1 = m2 रख देना है। तो ये जो m1 की स्लोप निकाली है, तो ये m2 इन दोनों को आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। लो जी देखिए मैंने इक्वल रख दिया, ठीक है जी। ये देखो दोनों को इक्वल रखा, तो 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है ना, ऐसे करके। तो यानी 2 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आएगा। k-7 को 1 से कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो k अपनी जगह पे रखा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। -7 उधर जाके क्या हो गया जी, +7। -18 + 7 -11 इसका आंसर है। k की वैल्यू -11 हम निकाल चुके हैं, अगर ये पैरेलल हो। अगर परपेंडिकुलर हो तो हम इक्वल टू वही दो स्लोप जो हमने फाइंड आउट की उनको -1 के इक्वल रखेंगे। मल्टीप्लाई किया, -1 रखा है क्योंकि उसने कह दिया परपेंडिकुलर है। अब -9 2 k-7 और माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है जी। ये जो बटे में है ये उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2k-7 2 14 हो जाएगा। अब बच्चों 2 के अपनी जगह पे रखना है, -14 को इधर लेकर आए तो प्लस हो गया। तो इट्स मीन तरतीब दी, 2 के इधर लिखा है, 14 + 9 23 लिखा है। अब 2 के है, k की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 23 और 2 k की वैल्यू आ गई अगर ये परपेंडिकुलर हो। ओके बच्चों, तो इसका हमारे पास पैरेलल और परपेंडिकुलर में k की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। कहता है यूजिंग स्लोप, अपने स्लोप को इस्तेमाल करना है और शो करना है कि ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, ट्राइंगल अपने वर्टिसेस, जो ट्राइंगल होती है जो उसके वर्टिसेस होते हैं, तो ए बी सी इज वो भी राइट ट्राइंगल। अब ये एक सवाल दिया है तो आपको माइंड में होना चाहिए हमने इसमें करना क्या है। तो बच्चों करना ये होता है कि आपने पहले स्लोप निकालनी, क्योंकि आपके पास ए बी सी तीन आपके पास चीजें मौजूद हैं, पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो आप स्लोप m1 निकालेंगे, स्लोप ए बी की m1 और बी सी की m2, और इसी तरह आप ए सी की m3 भी निकालेंगे। जब तीनों स्लोपें निकल जाएंगी तो तीनों स्लोपों में से किसी भी दो स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू, अगर -1 आता है, यानी मल्टीप्लाई करने से -1 आता है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते थे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर असल बेसिकली राइट ट्राइंगल्स वही है जिसमें क्या होता है, 90 का एंगल बनता है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये सीधी जो लाइन होती है वो 90 का एंगल होती है ना, तो राइट एंगल में 90 का एंगल होता है। तो वो राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है आपस में। तो हम इसीलिए वो परपेंडिकुलर का जो फार्मूला है m1 m2 -1, उसी को यूज करेंगे और उसके मुताबिक अगर आंसर ठीक आता है हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। और वर्टिसेस जो होगा वो देख लेंगे किस वर्टिसेस, ठीक है जी। चले हम स्टार्ट करते हैं। लो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी m1 जो हमें स्लोप दी हुई है, m1 तो फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। अब बच्चों ए बी हमारे पास यही ए बी है, 7 में से 1 निकालेंगे, 2 में से 6 निकालेंगे, यानी y2 - y1, 7 - 1 और 2 - 6, नीचे 7 - 6 ये आपके सामने मौजूद है, -3/2 आ जाएगा। तो m1 -3/2। स्लोप ऑफ बी सी बच्चों, बी और सी की बात करते हैं, -7 और -7। वो देखिए वही है, -7 -7 और -6 और -2। अब ये देखें ना, -6 और -2, तो यहाँ पे हमने लिखा -7 -7 -14 -6 -2 -8, माइनस माइनस से यहाँ पे हो गया कैंसल। अब ये कटिंग करने के बाद 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14, तो 7/4 m2 7/4 हमने निकाल लिया। अब देखिए इन दोनों को m1 m2 को अगर मल्टीप्लाई करें
तो -1 आंसर नहीं आता है, नहीं आ सकता ना, तो चेक कर सकते। इसीलिए हमें स्लोप एक तीसरी निकालनी होगी, वो निकल सकती है क्योंकि 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अब ए बी बी सी, तो ए सी की हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू हम 3 का नाम देंगे। तो बच्चों ए सी में -7 में से 1 को निकालेंगे और -6 में से हम 6 को निकालेंगे। ठीक है जी, ये निकालने के बाद -8 ओवर 12 आता है और माइनस माइनस से कैंसिल होने के बाद, और यहाँ पे 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 ओवर 3 m3। अब देखें 2 ओवर 3 और 3 ओवर 2 माइनस को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें m1 और m3 को, तो -1 नजर आता है। तो इसीलिए m1 m3 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों -1 आया आंसर। देखें 3 3 से कैंसिल हुआ और 2 2 से कैंसिल हुआ, तो -1 ही बचा ना। तो सिंस हमें पता चला जो ए बी है और ए सी है, सिंस ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर तभी होंगे ना जब m1 m3 -1 की इक्वल आएगा। ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल इन वर्टिसेस ए। देखें ए बी और ए सी यानी ए दोनों में मौजूद है, इट्स मीन ये हुआ जो ट्राइंगल हमारी बनी है वो ए बी सी अगर देखा जाए तो यहाँ वर्टिसेस क्या है, ए है। ठीक है जी, तो ए दोनों में मौजूद है, तो ये यहाँ पे क्या है, ए है। तो इट्स मीन ये हुआ ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, ये ए क्या है, ये वर्टिसेस है, इस पर 90 का एंगल बनता है, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि द टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स। कहता है दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स के दो पेयर्स आर गिवन है, तो इसका मतलब फाइंड टू लाइंस डिटरमाइंड बाय थ्री पॉइंट। तो इन पॉइंट्स के दरमियान यानी इन पॉइंट से हमने दो लाइनों को बयान करना है, यानी फाइंड टू लाइंस। इसका मतलब है कि हमने पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन, वही अब पहला पॉइंट से 1 2 3, पीछे वाला क्वेश्चन के उसमें 3 दिए हुए थे, कितने थे जी, 3 थे, इसमें कितने 4 हैं। 4 से हमने बताना है पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन का। बच्चों स्लोप ऑफ ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इसको ए बी का नाम दे लें, इसको हम सी डी का नाम दे लें, तो ये हमारे पॉइंट क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये लेट कर लिया, ये पॉइंट सी है, ये क्या है हमारे पास, डी है, इसको लेट कर लें आप। तो स्लोप ऑफ ए बी यानी y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, तो 4 में से -2 निकाल देंगे और 2 में से 1 को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया जी, 6 आंसर आया है। तो ये तो हमारे पास 6 आंसर आ गया है। तो जब हम स्लोप ऑफ सी डी की बात करते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी तो इक्वल टू m2 होगा। तो सी डी का ये रहा 2 माइनस 1, ये देखो 2 माइनस 1 और 8 माइनस 4, तो ये हमने लिख दिया है, -8 है, माइनस आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 और ये -12। अब बच्चों m1 और m2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 6 2 जार कितना हो जाएगा जी, 12 और -1 और क्या आ जाएगा, 2। सो पता चला कि m1 m2 -1 भी आंसर नहीं दे रहा है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि m1 m2 अगर -1 की इक्वल होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन, याद कर लें। और जब m1 इक्वल टू m2 स्लोप होती है तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल होती है। तो ना तो ये बच्चों m1 m2 के इक्वल है, नॉट इक्वल m1 m2, एंड नो ही m1 m2 -1 आंसर आ रहा है। इट्स मीन ही हुआ सो लाइंस नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ही ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है, नन है जी बच्चों। ठीक है जी, अगर बी की बात हम करते हैं, लो जी बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या कहता है, इसको बच्चों लेट किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करें तो बच्चों देखें 2 माइनस 4 और 6 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 प्लस 3 9 माइनस 2 और 9 m1 आ गया। स्लोप ऑफ सी डी की बात करते हैं तो देखें -7 में से 5 निकालेंगे, लो जी -2 में से 4 निकालेंगे और -12, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, -12 और -6 माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं और 6 2 12 कर सकते हैं, तो m2 इक्वल टू 2। तो m1 और m2 आपके इक्वल नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये -1 भी नहीं आ रहा। इट्स मीन m1 और m2 ना इक्वल है, ना ही ये -1 के इक्वल है, तो ना ही ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है। सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ये क्या है कि ये थर्ड वाला क्या है, नन है। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड एन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, थ्रो 7 माइनस, देखिए पॉइंट्स दिया हुआ एक पॉइंट से 7 - 9 और हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये कह लो हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है जी। और पॉइंट्स हमारे पास 7 - 9 तकरीबन कहीं यहाँ पे मौजूद है, नीचे मौजूद है। तो इट्स मीन ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे वर्टिकल ये पॉइंट्स है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब कहता है इफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप m इक्वल टू 0। याद रखना बच्चों, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, उसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो स्लोप जो है m क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन पर बच्चों ये y हमारे पास होता है, कि क्या होता है जी, y। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि अगर ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस आपके कोई भी पॉइंट्स अगर इस सिमत में है तो ये y की वैल्यू है। जिस तरह y इक्वल टू मैं अगर 3 यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो x की यहाँ पे क्या है, 0 है। x की क्या है, 0 है। जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो बच्चों वो m हमारे पास या tan अल्फा वो होता है y ओवर x। क्या होता है, y ओवर x। तो y हमारा अगर 3 है तो x हमारे पास 0 है, तो बच्चों ये इट्स मीन क्या हुआ, यहाँ पे इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्लोप क्या है, वो 0 है। स्लोप क्या है, 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे याद कर लें कि m इक्वल टू 0 है, सो लाइन इज हॉरिजॉन्टल, सो स्लोप m इक्वल टू 0। दो मेथड हैं, दोनों में आपको बताऊंगा। पहले इसको देखें, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आपको पता होगा। जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन याद रखनी है, बिकॉज अब एक पॉइंट है और हमारे पास स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन इक्वेशन फाइंड करना है। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, अब जो m है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 हो जाता है, ठीक है जी। और y माइनस माइनस नाइन, वाई वन क्या है जी, -9 है, m 0 है, तो इस सारे को इसने 0 कर दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये y1 x1 कहाँ से लेंगे, वो जो पॉइंट्स दिया हुआ है वही। तो y प्लस नाइन इक्वल टू इक्वेशन बन गई। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड है, सिंपल सा है। इसमें ये होता है कि बच्चों अगर आपके पास यहीं से आप देख सकते हो कि जब वो कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स, एक्स वो 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे x क्या होगा, 0 होगा। x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू -9, सीधा, ठीक है, सिंपल सी। हॉरिजॉन्टल लाइन x 0 है, y इक्वल टू -9 है, तो इट्स मीन ये -9 इधर आके प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाए। हॉरिजॉन्टल लाइन पर x 0 होता है, मैंने यहाँ भी आपको मेंशन किया। y की वैल्यू हमारे पास ये ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये थोड़ा परफेक्ट मेथड है, ये थोड़ा सिंपल सा है, जो उनसे आपको अच्छा लगे कर लें। बी पार्ट्स की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन, वहां हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ वर्टिकल, ये जारी बात है, वर्टिकल लाइन में तो ये 3 वाला आ जाएगा ना फिर। वर्टिकल लाइन में यानी हमारे पास ये y0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास ये x0 हो गया, तो 7। तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो x इक्वल टू -5, यानी इसमें भी हमारे पास y क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे आपने कह रहा है कि y हमारा 0 हो जाता है, वर्टिकल लाइन पे y 0 है, डज नॉट इंटरसेक्ट, तो सो x इक्वल टू -5 लिखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जी बच्चों सी की बात करते हैं। थ्रो कहते हैं अगर एक पॉइंट है हैविंग स्लोप 7, आप देखें इसमें एक पॉइंट दिया, स्लोप हमें m दे दिए, यानी स्लोप क्या है, m है। तो बच्चों m हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि m हमारे पास क्या है, वो 7 है, स्लोप क्या है, 7 है, पॉइंट सी है। तो बाय यूजिंग याद कर लें कि जब एक स्लोप दी हो और एक पॉइंट्स दिया हो तो आप यही स्लोप फॉर्म इक्वेशन, ये एक पॉइंट की इक्वेशन है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, जो y1 x1 होते हैं वो ये है x1 और y1। तो y1 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास -6 है और m हमारे पास क्या है, 7 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, y माइनस 5 7x प्लस 42। और देखें यहाँ से एक बात जनरेशन कर लें कि जी बच्चों आपने ये पॉजिटिव रखना है, क्योंकि तरतीब देनी है ना एक्स वाई से। तो 7x एज इट रहा, समझो 7x अपनी जगह पे है, ये y इधर आएगा तो -y हो गया, और इसी तरह ये 42 अपनी जगह पर है, यानी ये वैल्यू उधर ही रखी है मैंने, अब ये लिखी इधर है, लेकिन ये ना समझना क्योंकि 7x क्या है, पॉजिटिव है, ये y उधर आया -y, 42 पॉजिटिव ही है, ये -5 इक्वल से इस साइड पे आएगा तो +5 इक्वल टू 0, तो इधर 0 रह जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह तरतीब देनी है, ये नहीं कि पहले y लिखा ये लिखा, तो ये सिंपल मेथड है। 7x - y 42 + 5 47 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या है, इक्वेशन है जो उसने पूछी है। इसमें अगर डी की बात करते हैं बच्चों, थ्रो द 8 - 3 हैविंग स्लोप 0,
तो बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वही क्योंकि स्लोप जीरो दी है और बाकी देखिए वही सिंपल मेथड है जो हमने किया, तो ये इसको जीरो कर देगा, y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे थ्रो ए माइनस एट फाइव हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, कहते हैं स्लोप जो है आपकी अनडिफाइंड है, इस मीन ये हुआ कि स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स कि कोई पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, हम नहीं जानते, वो अनडिफाइंड है। अच्छा, यानी पॉइंट्स दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, वही इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म की, m इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी तो सबको हर चीज को इन्फिनिटी कर देगा ना, तो वो तो हम ऐसे कर नहीं सकते। तो बच्चों हमने क्या करना है, इसको एक काम करना है, इस इन्फिनिटी को इधर ले जाना है, तो वो वन ओवर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वन ओवर इन्फिनिटी हमने पढ़ा हुआ है वो जीरो के इक्वल होता है, वन ओवर इन्फिनिटी किस इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो इस पूरी लाइन को जीरो कर देगा, तो x प्लस एट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी सिंपल हमारा इजीली काम हो जाएगा। तो जो बच्चों हमारे पास सी डी ई पार्ट्स हो चुके हैं। ये बच्चों इसके काफी सारे पार्ट्स मौजूद हैं, जैसा कि एफ है थ्रो माइनस फाइव माइनस थ्री एंड नाइन माइनस वन, तो ये हमारे पास थ्रो दिया एफ, और भी काफी सारे पार्ट्स अभी मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, पहले एक पॉइंट था, एक स्लोप दी हुई थी। जब दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो हमें जारी बात है फिर पहले टू पॉइंट स्लोप इक्वेशन लगानी है। वहां पे तो था ना पॉइंट स्लोप, यहाँ पे टू पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट स्लोप की इक्वेशन याद कर लें कि y माइनस वाई वन, ये y है, कुछ भी नहीं है, y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन, याद कर लें x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है टू पॉइंट स्लोप आएगी। ओके बच्चों, थ्योरी के अंदर मौजूद है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बताया है, और वैसे आप बुक से भी देख सकते हैं। अब बच्चों, अब ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, इसका नाम दे सकते हैं कि बच्चों ये x1 है, ये y1 है। x1 मैं यहाँ लिख देता हूँ x1, y1, x2, y2, तो y की वैल्यू कोई नहीं है। y1 किधर है हमारे पास, माइनस थ्री, मैंने लिख दिया। y2 किधर है जी, माइनस वन, लिख दिया। फिर y1 किधर है जी, माइनस थ्री, लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे माइनस थ्री था, लेकिन ये माइनस और वो माइनस थ्री मैंने यहाँ पे प्लस डायरेक्ट कर दिया, ठीक है जी। प्लस कैसे हुआ, ये माइनस थ्री और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू नहीं है, x1 क्या है, माइनस फाइव है, ठीक है जी, लिख दिया ब्रैकेट में। फिर हमारे पास x2 कितना है जी, यहाँ पे 9 है, माइनस x1 कितना है, फिर माइनस फाइव है, ठीक है जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस थ्री ओवर टू, थ्री में से वन निकलेंगे टू, माइनस माइनस प्लस x प्लस फाइव, 9 प्लस फाइव और 14 आंसर। अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करके, इसको इसके साथ, देखिए 14 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को इसके साथ किया है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। अब 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो सकता है, 2 7 40, तो इधर लाके डिवाइड करने के बाद मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 7y प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, 7y प्लस सेवन थ्री 21 एक्स प्लस फाइव। अब x पहले रखना है, x पहले रखना है, तो x वही है, x पॉजिटिव है, और 7y उधर गया माइनस 7y, प्लस फाइव उधर ही है, 21 उधर गया माइनस 21 इक्वल टू जीरो, और x माइनस 7y माइनस 21 में से 5 निकालेंगे माइनस 16 इक्वल टू जीरो। लो ये जी पार्ट्स में चलते हैं। जी पार्ट्स में कहता है कि y इंटरसेप्ट माइनस सेवन। बच्चों जब y इंटरसेप्ट हो यानी स्लोप माइनस फाइव दी हो, y इंटरसेप्ट मीन होता है x वहां पे जीरो होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू जब दी है तो y की वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट, लेकिन हम उसको नाम देंगे c का, किसका नाम देंगे जी, c का नाम देंगे। तो c इक्वल टू माइनस वन, और m जो है स्लोप है वो माइनस फाइव। तो जब c और m हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मौजूद है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी सिंपल स्लोप फॉर्म इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। तो बिकॉज इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, इसका पॉइंट जीरो जीरो है, ओरिजिन है, ओरिजिन यानी मध्य पे जीरो जीरो होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू बच्चों माइनस फाइव है, लगा दिया है, सी की वैल्यू सेवन है, तो इसमें से माइनस फाइव एक्स नेगेटिव का है, इसको उधर ले जाएं, फाइव एक्स पॉजिटिव, y प्लस का है, माइनस सेवन इधर आगे पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। अब h की वैल्यू की बात करते हैं, h वाला पॉइंट, x इंटरसेप्ट है माइनस थ्री और y इंटरसेप्ट है, लो जी यहाँ पे तो एक इंटरसेप्ट था एक स्लोप थी। अब जब बच्चों दोनों इंटरसेप्ट आ जाएं और दोनों यानी x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी, तो इक्वेशन एक होती है वो दो यानी टू इंटरसेप्ट में, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चों। वीडियो इंट्रोडक्शन में आप चेक कर सकते हो, x और a प्लस y और b इक्वल टू वन, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यानी ये हमारे पास मौजूद है।
प्लेलिस्ट भी बनी होती है बच्चों। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर मौजूद है, फिजिक्स लेक्चर मौजूद है, वहां इजीली आप सब तमाम के तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी। अब x हमारे पास बच्चों यहाँ पे x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। तो ये x इंटरसेप्ट में आपने a का नाम देना है, y इंटरसेप्ट में आपने b का नाम देना है, याद करना है। x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पे इक्वेशन तो याद होगी, x की y की वैल्यू नहीं है, a और b की वैल्यू हमने लगा दी इक्वल टू 1 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 होगा ना, तो 4 3 12, ये जो माइनस है ना इसको ऊपर ले जाए, -4x लेकर जा सकते हैं ना, डिनोमिनेटर ऊपर ले जा सकते हैं। तो बच्चों -4x प्लस 3y नीचे आ जाएगा हमारे पास 12, और उसके बाद हमारे पास इस 12 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 -4x। अब बच्चों यहाँ पे चेक कीजिए, -4x प्लस 3y इक्वल 12 है। जब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने -4x को पॉजिटिव बनाना है, तो -4x पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 12 इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे जो बनेगा -4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो इसको मैं यूं करता हूं बच्चों कि इस 4x को उधर ले जाता हूं, 4x उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव और 3y उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, और ये +12 इक्वल टू क्या आना है, 0 आना है। ठीक है जी, इट्स मीन ये हुआ, ये नहीं है 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, बिकॉज ये मैंने पॉजिटिव बनाना है, इसको मैं उस साइड पे ले जाता हूँ तो 4x, ये पॉजिटिव वाला फिर उधर जाएगा तो ये नेगेटिव, और ये पहले ही उधर है तो ये पॉजिटिव 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बननी है। तो इसमें ये -12 की मिस्टेक है। तो बच्चों आई पार्ट से हमारे पास x इंटरसेप्ट -9 है, स्लोप वही आ गया हमारे पास जिसमें एक इंटरसेप्ट हो एक स्लोप हो। अब x इंटरसेप्ट है यानी उसको हम नाम तो c का देते थे y इंटरसेप्ट में, लेकिन यहाँ पे x हमारे पास क्या है, -9 है और m -4 है। अब इट्स मीन ये हुआ कि बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर चेक करें तो -9 है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, अब y1 की वैल्यू 0 है और m हमारे पास -4 है, x माइनस माइनस 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 9 -4x और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 9 36 और 4x ये माइनस पे इधर जाके पॉजिटिव 4x प्लस y, बिकॉज y अपनी साइड पे है और 36 इधर जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लो जी, 7 कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करें, आप मसावात बनाएं ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी परपेंडिकुलर जो अमूदन हो, बाइसेक्ट करते हो, सेगमेंट ज्वाइनिंग जो पॉइंट्स हैं वो ए बी हैं। अब इसमें यह है कि बच्चों इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करने की, हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं और ये कहता है परपेंडिकुलर इक्वेशन ऐसी बनाए ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हमारे पास बाइसेक्टर्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी हैं इनका बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर है। इट्स मीन यहाँ मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट, यानी ये एम जो है ये हमारा मिड पॉइंट के हिसाब से है। तो इट्स मीन स्लोप यानी एम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम, और ए बी के हिसाब से इसको देखते हैं। तो इसमें आपको बच्चों मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ए बी की स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप ऑफ ए बी m1। ठीक है जी, बाइसेक्टर अगर ये करता है तो इस मीन ये हुआ कि आपने सबसे पहले यानी मिड पॉइंट भी निकालना, लेकिन स्लोप निकालेंगे, m1 निकालेंगे, उसके बाद बच्चों हम ये स्लोप जो है इसके परपेंडिकुलर करेंगे, क्योंकि उसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बच्चों हमारे पास y2 क्या है, 8 माइनस 5 है, 8 माइनस 5 है, 9 माइनस 3 है, बहुत सारे सवाल किए आ चुके हैं। 8 माइनस 5 3/6 आ जाएगा, 1/2 कटिंग करने के बाद 3 1 3 और 3 2 6। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसने कहा था ना वहां पे स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इट्स मीन m जो है वो स्लोप -1 और m1 ये परपेंडिकुलर है, जैसे हमने पढ़ा है ना कि m1 और m2 इक्वल टू -1 होता है, तो ये इधर जाके उल्ट जाता होता है। ठीक है, वही है कि m इक्वल टू -1 और m1। अब m1 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 यहाँ पे लिखा है, तो बटे का बटा हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2 आया। m हमारे पास -2 जो है वो स्लोप निकली है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। अब हमने मिड पॉइंट निकालना है बच्चों, यहाँ पे
मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी x1 प्लस x2 ओवर टू y1 प्लस y2 ओवर टू, ये फार्मूला मौजूद है। ए बी के हमारे पास वैल्यूज 3 प्लस 9 5 प्लस 4 2, तो 6 13 ओवर 2 इसका यहाँ पे मिड पॉइंट निकल रहा है। अब कहता है इक्वेशन बनानी है, पहले हमने स्लोप फाइंड आउट की, फिर हमने उसको बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर किया, जो हमारे पास ये था परपेंडिकुलर किया हमने, यहाँ से मिड पॉइंट निकाला। अब इक्वेशन उसने पूछा होता, इक्वेशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वही स्लोप पॉइंट फॉर्म, बिकॉज y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, एम हमारे पास जो स्लोप है जो हमने बाइसेक्ट की निकाली है वो -2 निकाली है, जो बाद वाली है। ठीक है जी। अब y1 और x1, अब ये देखें ना बाइसेक्टर जो पॉइंट्स थे यहाँ पर, ये ए बी था, इन ए बी में जो ये मिड पॉइंट निकला है, ये जो पॉइंट्स है ये हमारे पास बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के पॉइंट्स हैं। तो इस पॉइंट्स को यानी ये 6 और 13 और 2 को हम इसको x1 और इसको y1 यहाँ पे यूज करें। ठीक है बच्चों, अब y1 हमारे पास 13 ओवर 2 है और x1 हमारे पास क्या है 6 है, पुटिंग किया है, m हमारे पास क्या है -2। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम अगर ले लिया जाए तो 2y माइनस 13 ओवर 2 और -2x और माइनस माइनस प्लस 12। अब 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 2y माइनस 13 माइनस 4x प्लस 24। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये -4x है, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको इधर ले आए 4x, और ये हमारे पास क्या है उधर ही है 2y पॉजिटिव, और -24 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे है। ठीक है जी, देखो ना इधर पॉजिटिव ये इक्वल का साइन है, इन दोनों को इधर लाएंगे तो लामते चेंज हो जाती है। -24 -13 -37 इक्वल टू 0। लो जी बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ। सो लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो -4 -6 एंड द परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3 ओवर 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने रेट डाउन करना है, ये नहीं होता है बच्चे सिर्फ पढ़ लें, इनको समझ के स्टेटमेंट को समझना होता है और आपने राइट करना है, लिख लिख के याद करना है। चाहे आप लेक्चर देख देख कर लिख लें, चाहे आप क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, नोट मौजूद है, तो नोट से भी आप ये चेक कर सकते हैं, यानी आप खुद राइट कर सकते हैं, लिख लिख कर देखें। ये नहीं कि जुबानी आएगा तो हमने लिखना है, आप ऊपर से देख के लिखना शुरू करें, लेकिन समझ के लिखें, इंशाल्लाह आपका मैथ जो है वो इजीली हो जाएगा। तो बच्चों ये मैथ इजीली हो जाएगा, मैथ आपने ऐसे ही करना है, मैथ इजी आपको सारे समझ आ जाएगी, तो मैथ खुद ब खुद आज चलने लग जाएगा, कह लो आपका हाथ जो है काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसे ही तैयारी करनी है। तो बच्चों मैंने जो है मैथमेटिक्स में ही एमफिल मैथ किया हुआ है, तो वो मैथ मैंने कैसे पढ़ा है सारी जिंदगी, मैथ मुझे बहुत एक्सपर्ट हूँ मैथमेटिक्स में। तो लिख लिख कर मैंने चीजें याद की, जिस तरह पेपर्स होते थे तो मैं जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं लिख कर याद करता था। तो लिख कर जरूरी है, तो ऑटोमेटिक चाहे ऊपर से देख कर लिखूं तो मुझे खुद ही याद हो जाता है। तो यानी आप ऐसा ही काम करें, लिख कर लाजमी क्वेश्चन को देखा करें, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो ईजी हो जाएगा। लो बच्चों, स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन m1 इक्वल टू -3 ओवर 2 है, स्लोप ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन m इक्वल टू -1 और m। ये हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो -4 -6 एंड, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस है और ये पॉइंट्स है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप, परपेंडिकुलर टू अ लाइन यानी m1 m2 इक्वल टू -1 या m1 इक्वल टू -1 और m। ठीक है, तो ये स्लोप है। अब स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन, जो हमें ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन की दी हुई है, गिवन लाइन है ना जो लाइन है, उसकी स्लोप है -3 ओवर 2, उसकी लाइन क्या है -3 ओवर 2। अब बच्चों स्लोप ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, तो ये हमारे पास इस तरह ये हमारे पास एक स्लोप बनती है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन -3 ओवर 2, स्लोप ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये हमारे पास m इक्वल टू -1 और क्या हो जाएगा m1। ठीक है, याद रखना है, जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि m1 और m2 इक्वल टू -1, तो इट्स मीन m1 इक्वल टू -1 और क्या हो जाएगा m2, यानी ये इधर आके डिवाइड हो गया है। वही है, बिकॉज उसने कह दिया ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की हम ये फार्मूला यूज करते हैं, आपको आइडिया होगा यही यूज करते हैं, तो ये वही चीज है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो दी हुई है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इस तरह ये आपस में परपेंडिकुलर है, इट्स मीन हमारी स्लोप जो होगी -1 और क्या हो जाएगा m1। और अब m1 की वैल्यू -3 ओवर 2 है, वो लिखकर -3 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया है, और बटे का बटा हो 2 ऊपर जाएगा 2 ओवर 3 हो जाएगा, याद कर लीजिए। अब हमारे पास असल जो स्लोप है जो परपेंडिकुलर लाइन की थी, वो 2 ओवर क्या है, ये 2 ओवर क्या है 3 है। तो पॉइंट्स एक है, स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन को यूज करेंगे। अब बच्चों हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 है, और यहाँ पे हमने यूज की है
m हमारे पास 2 और 3 है, x हमारे पास यहाँ पे -4, x1 माइनस क्या है 4 है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y प्लस 6 2 ओवर 3 x प्लस 4। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवीजन के अंदर मौजूदा डिवाइड हो रहा है, तो 3y प्लस 6 यहाँ 2x प्लस 4। अब इसके बाद क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई 3y प्लस 18, 6 3 इधर 18, 2x प्लस 4 2 इधर 8। फिर बच्चों 2x पॉजिटिव का है तो 2x ये उधर जाएगा माइनस 3y, ये 8 और ये उधर जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y और 18 में से 10 निकल माइनस 10 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन है क्योंकि उसने वही पूछा था कि फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करनी। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर है, कहता फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द 11 माइनस 5। तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है और ये पैरेलल है, ये पैरेलल, वो परपेंडिकुलर थी, ये पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप दिस। स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन m1 इक्वल टू -24। जब जो पैरेलल होती है ना आपस में लाइन, जैसे ये लाइंस आपस में ऐसे पैरेलल हैं तो स्लोप पैरेलल है, तो इट्स मीन ये कहें आपस में इक्वल है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है m1 इक्वल टू m2, ये स्लोप इफ अगर पैरेलल हो। स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 ये है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो रिक्वायर्ड हमें है पैरेलल वो भी वही है, तो वो भी -24 ही, बिकॉज ये इक्वल है ना, वही बात है। तो इट्स मीन ये हुआ जब परपेंडिकुलर होगा तो उसमें उल्ट और माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सीधा आ जाएगा, यानी सेम होता है। यूजिंग डायरेक्ट स्लोप फॉर्म इक्वेशन को यूज करते हुए y माइनस y1 m x माइनस x1, m हमारे पास -24 मौजूद है और x माइनस 11, यानी 11 कहाँ से आया, ये जो पॉइंट्स है ये x है और ये -5 यहाँ है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y प्लस 5 -24 x माइनस 11 और -24 x माइनस माइनस प्लस 264। अब बच्चों 24x नेगेटिव का है, इसको इधर लाएं, 24x प्लस y इधर ही है और ये हमारे पास इधर आएगा माइनस, ये इधर ही है प्लस इक्वल टू 0। 24x प्लस y, इसमें से इसको माइनस करें तो -259 इक्वल टू 0। इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। लो जी बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इसके दो तीन पार्ट्स मौजूद हैं। पहला कहता है कन्वर्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहले एक पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, देन नॉर्मल फॉर्म। अब इसके भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर इसके हमारे पास मौजूद हैं फार्मूलाज, इनको माइंड आउट करना है कि पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म एक कैसे हमने मालूम करनी है, फिर टू इंटरसेप्ट, फिर नॉर्मल। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको दिखाते हैं कि ये एक इक्वेशन है, आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म आपने बनानी है। जब भी वो पूछे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये बनानी है, इक्वेशन से ये बनानी है। अब y हमने एक साइड पे रखना है, देख लो इक्वेशन इस सिमत इस तरह की होनी चाहिए। अब ये y है इधर होना चाहिए, बाकी हर साइड उधर होनी है। तो मैंने -4y यहाँ लिखा तो 2x को इधर लाया, -2x और 11 को, यानी इन दोनों को y को उधर रखना है, इन दोनों को इधर ले जाना है। 2x -2x प्लस 11 -11। अब इधर से माइनस कॉमन लिया क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से या कॉमन लेकर ये कट जाएगा, कटने के बाद 4y इक्वल टू 2x प्लस 11। ये 4 यहाँ तो y होना चाहिए, यहाँ 4 है, इसको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो 4 को डिवाइड पे किया यहाँ y रह जाएगा। 2 और 4 11 ओवर 4, कटिंग करने के बाद 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है जी, ये देखो y और ये m, ये x और ये क्या है c है। नाउ अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए याद रखना है कि ये x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है कि x ओवर a और y ओवर b इक्वल टू 1 के। अब 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों इंटरसेप्ट करते हैं। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। अब जारी बात है, x के नीचे कोई वैल्यू होगी, y के नीचे वैल्यू होगी, इधर 1 होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ 0 है लेकिन यहाँ x और y है, तो इस x और y को यहाँ रखेंगे, इस 11 को उधर ले जाएंगे, -11। अब यहाँ 1 बनाना है। ठीक है, देखना इसको माइंड में रखें, 1 बनाना है तो -11 पे डिवाइड किया जा सकता है, तो -11 पे इसको डिवाइड कर दिया, ये माइनस माइनस कैंसिल और 11 11 कैंसिल, 1 रह गया ना, तो यहाँ 1 रह गया, तो हमारा काम ही 1 बनाना है। अब यहाँ पे जो रह गया वो -2x और -11 -4 और -11। अब बच्चों यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। तो इट्स मीन ये जो 2 है और 4 ने किधर जाना है, इस 2 और 4 को इसके बटे में ले जाएंगे, इस 2 को -11 ओवर 2 लिख देंगे
और माइनस माइनस तो हो जाएगा ना पॉजिटिव, और 4 यानी 11 के नीचे हम क्या लिख देंगे 4। ठीक है जी, जो ऊपर वैल्यूज होंगी उनको बटे के बटे में कर देना होता है, हो सकता है ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर एक्स और वाई सिंपल होना चाहिए, तो वो हमारे पास ये टू इंटरसेक्ट फॉर्म बन गई। अब है जी मेन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर बच्चों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि नॉर्मल फॉर्म ये होती है एक्स साइन अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा। ठीक है जी, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये है जी नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन से ये हमने बनाया, इसका मतलब साइन अल्फा मालूम करना है, साइन अल्फा सॉरी यहाँ पे है ना कोज अल्फा, यहाँ पे क्या है कोज अल्फा है। ठीक है बच्चों, यानी हमने कोज अल्फा साइन अल्फा मालूम करना है, तो इस अल्फा ही मालूम कर लें तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, सिर्फ अल्फा ही मालूम करना है। अच्छा जी, तो पी भी मालूम करना है। अब बच्चों ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। और पी नॉर्मल फॉर्म, पी को नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने पी फाइंड आउट करना है, तो सी मोड है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये फार्मूला है, यानी इस ए और बी स्क्र का स्क्र लेकर जजर लेना है। तो सी 11 यहाँ लिखा, और 2 की पावर 4 यानी ए की पावर, और ये बी की पावर है, और ये आपके पास 2 2 जार 4 ये 16, और ये 20 आ गया। 11 ओवर 20, 20 की तरजीह की जाए तो 2 बाहर आ सकता है, बिकॉज 2 क्रॉस 5। ठीक है जी, ये जोड़े बन जाएंगे, ये बाहर निकल आएगा। तो इट्स मीन पी हमारे पास 11 और 2 और 5 का स्क्वायर रूट आता है। पी अभी हमने निकाला है। अब बच्चे कोस अल्फा निकालेंगे, फार्मूला याद कर लें, ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 2 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की हमने वैल्यू अभी निकाली है, वो डायरेक्ट लिख दी है। 2 2 से कैंसिल, कोस अल्फा 1 और 5 का स्क्वायर रूट आ गया। ये एक मेथड है। लास्ट वाला जो हमारे पास पार्ट है उसको मैं दूसरे मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये एक मेथड, इसको आप माइंड में रखें। कोस अल्फा 1 और 5 का स्क्वायर रूट, अल्फा निकालना है, कोस उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, 1 और 5 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन, दूसरा मेथड ये होता है कोस अल्फा निकालने, साइन अल्फा निकालने, tan अल्फा निकाल के अल्फा निकाल दें, वो एक मेथड है। लेकिन यहाँ पे कोस अल्फा से ही आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो 1 और 5 के रूट्स आप यानी कैलकुलेटर यूज करें, डिवाइड करें, इनवर्स लें, शिफ्ट कोस मिलाएं, 63.45 डिग्री आ जाएगा। शिफ्ट कोस मिलाएं, कैलकुलेटर पे शिफ्ट राइट लेफ्ट साइड पे ऊपर होगा, वो शिफ्ट फिर कोस, फिर आप 1 और 5 का स्क्वायर रूट, पहले इसको आप डिवाइड कर लें, जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा उसको फिर कोस लें। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आया। अब बच्चों मेन मकसद क्या है कि हमारे पास इसको 180 में से माइनस किया जा रहा है। 180 में से क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, तो मैं इक्वेशन आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है। देखें बच्चों, यहाँ पे 2x है और ये -4y है इक्वल टू 0 है। वही स्लोप वाली सिस्टम है कि हमारे पास ये x और y है। जब y हमारे पास नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, यानी x हमारे पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और y क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। x जहाँ पॉजिटिव होता है, y हमारे पास जहाँ नेगेटिव होता है, वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो जब ये होता है तो इसको हम 360 माइनस करते होते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ 180 माइनस करते हैं, ठीक है, 180 प्लस करते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये अपने माइंड आउट रखना। तो ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, लेकिन हमने यहाँ से चेक नहीं करना। हम जो टू इंटरसेक्ट फॉर्म बनाई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास क्या है, x यहाँ पे नेगेटिव है और y यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है। यहाँ से आप फार्मूले का अंदाजा लगाना है कि हम क्वाड्रेंट कौन सा लेंगे। तो x वाला नेगेटिव है और y वाला पॉजिटिव है। बच्चों जब x वाला नेगेटिव होगा, y वाला पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आना है, सेकंड। इस सेकंड में x नेगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव होता है, बिकॉज x नेगेटिव है और y क्या पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में हम पाई माइनस यानी 180 माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हम इसको यूज करेंगे उसी के हिसाब से कि यहाँ पे हमारे पास 180 माइनस किया जाएगा, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है। ठीक है जी, टू इंटरसेक्ट फॉर्म से आपने वो चेक करना है। अब 180 माइनस 63.45 डिग्री और इसमें माइनस किया, ये अल्फा निकला। तो इक्वेशन ये हमारे पास मौजूद है, अल्फा की वैल्यू सिर्फ पुटिंग की है और पी की वैल्यू यहाँ पे दर्ज की है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म की बन चुकी है।
बी पार्ट्स की बात करते हैं, 4x प्लस 7 माइनस 2। देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वही चक्कर है, हमने y यानी एक साइड पे करना है। सबसे पहले 4x को माइनस 4x किया और माइनस 2 को प्लस 2 किया और इस 7 को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। देखें y mx प्लस c, टू इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए, वही बात 1 बनाएंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 पे डिवाइड किया बच्चों, यहाँ पे 2x रह गया, यहाँ पे 7/2 y, यहाँ पे 1 रह गया। अब x ऊपर होना चाहिए और यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, तो x और बटे में हम 2 को कैसे लेकर आएंगे, तो बटे का बटा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह 7 2 ओवर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x वो इक्वेशन का पता है ना कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी और इक्वल टू होता है 1 के। तो वही है ना, x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, हम क्वाड्रेंट फर्स्ट वाला रखेंगे इस दफा, ठीक है जी। तो हैंस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, हैंस के टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। इसकी नॉर्मल फॉर्म जब मालूम करेंगे बच्चों, हमारे पास ये कंपेयरिंग करते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। वही फार्मूला यूज किया, सी की वैल्यू -2 है इस दफा। -2 मोड इसीलिए लगाते हैं कि -2 अगर यहाँ पे है तो मोड पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारे पास 65 डिग्री बना है और ए बी की वैल्यू लगाने के बाद। अब बच्चों कोज अल्फा यहाँ पे a और ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा, तो a की वैल्यू 4 है और ये 65 है, तो कोज इनवर्स करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आप चेक कर सकते हैं 60.26 डिग्री आया। सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप पुटिंग कर दें और p की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल है, वही तरीकाकार है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सी, ये बच्चों थर्ड पार्ट से सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। ये एक्स और सिंपल वाई को इधर रख दें तो -8x प्लस 8x हो गया, +3 -3 हो गया। 15 को खत्म करना है तो 15 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, 8 ओवर 15 और -3 ओवर 15, ठीक है। जो कटता है काट दें, 3 1 3, 3 5 15, 1 ओवर 5। तो y इक्वल टू 8 ओवर 15 x माइनस 1 ओवर 5। अब यहाँ पे चेक करें तो हैंस इट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बिकॉज y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या बन गया, c बन गया है, ठीक है जी। वीडियो लेंथी होती जा रही है तो इंशाल्लाह हम जल्द ही कवर करते हैं। नौ देखें इक्वेशन को अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो +3 को उधर ले जाए -3, बिकॉज यहाँ x और y होना चाहिए। यहाँ y पहले है, x बाद में दिया, कोई मसला नहीं, आप इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय -3, क्योंकि -3 खत्म करना है तो -3 पे डिवाइड किया जाएगा ना। तो 15y को -3 पे डिवाइड करने के बाद फिर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 5 15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 ओवर 3x इक्वल टू 1। अब इसको पहले लिख लें, आप इसको इधर ले आए तो सिंपल सीधा हो जाएगा काम। और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हमने इसको सीधा कर लिया, 8 ओवर 3x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब बच्चों x के साथ 8 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, x सिंपल और 8 ये 3 के क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और यहाँ -5 है और ये हम इसको इसके साथ ले आते हैं, यानी 5 को 1 और 5 और माइनस भी इधर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y वाला यानी ये फॉर्म जो है ये नेगेटिव है, x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स वाई के हिसाब से टू इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट से बनता है। तो जो स्लोप ऑफ लाइन बनेगी बच्चों टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट्स में कट करेगी, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जब 360 में से माइनस करते हैं 2 पाई माइनस करते हैं, तो वो हम एंगल के लिए यूज करेंगे। नो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन वही हमारे पास सी और ए से बस इसके सी हमारे पास सरी मौजूद है, बिकॉज सरी तो हमारे पास वो लास्ट वाला होता है ना, ये वाला हमारे पास क्या होता है, ये सी होता है। तो इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो वो इक्वेशन से आप इसको रेडी कर सकते हो, बिकॉज इक्वेशन हमारे पास थी 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये -8 आपके पास a है और ये 15y के साथ है, तो ये आपके पास b है और ये c हमारा क्या है, पॉजिटिव का 3 है, ठीक है जी। इससे ये हमारे पास 3 ओवर 17 आता है। कोज अल्फा निकालें, देखो ये मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, मैं कोज अल्फा निकाला, a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 ओवर 17 आता है। वो कैसे आता है बच्चों, -8 ओवर 17, बिकॉज a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे मौजूद है, ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ना, -8 है। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 17 आई है। ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या है, 17। तो ये 17 हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू आ चुकी है। तो कोज अल्फा -8 ओवर 17
इसी तरह हम बच्चों साइन, वहां हमने क्या किया था, इसी से हमने अल्फा निकाल लिया था और उसको फिर आगे यूज कर लिया था। लेकिन ये मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, कॉज अल्फा मैंने लिखा, अब साइन अल्फा मैं लिख रहा हूँ, साइन अल्फा भी निकालना लगा हूँ, साइन अल्फा होगा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला याद रखना है। तो बी हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है, वाई के साथ वाला बी होता है 15, 15 और ये क्या है हमारे पास 17 है। तो साइन अल्फा 15 और 17, टेन अल्फा हम निकालेंगे, साइन अल्फा और कोज अल्फा, साइन अल्फा हमारे पास 15 और 17, कोज अल्फा बटे में है, तो इस बटे को हम जब लिखते हैं तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी डिवाइड हो रहा था ना, इसको क्रॉस करें तो इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है जी, 70 और माइनस 17, 17 से कैंसिल, 15 और माइनस 8, टेन अल्फा की वैल्यू आती है। तो बच्चों टेन अल्फा माइनस 15 ओवर 8 आया है, अल्फा टेन उधर गया, इनवर्स हुआ माइनस 15 ओवर 8, वही जो मैंने पहले बात की थी कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो 36 में से इसको माइनस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको माइनस किया, 15 ओवर 8 को डिवाइड करने के बाद शिफ्ट 10 के बाद 61.93 इसका आंसर आता है। अब बच्चों 360 100 में से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 298.07 डिग्री आता है। तो अल्फा हमने निकाला, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखिए ये थोड़ा लेंथी मेथड है, वहां पे कोस अल्फा से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे टेन बनाकर निकाल लें, दो मेथड है, दोनों मैंने आपको समझाए हैं, जैसे मर्जी कर लें। तो कोस एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा वो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, अल्फा की वैल्यू लगाइए, यहाँ पी की वैल्यू है, और लेंथ अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो लास्ट वाली होती है ये लेंथ होती है, ठीक है, बाकी ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 पे चलते हैं, यहाँ पे कहता है टू लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं नोर हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं, पहले कहता है पैरेलल फाइंड करें, फिर परपेंडिकुलर, फिर नोर। अब बच्चों हमारे पास जो अगर पहला पॉइंट है कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दो लाइनें मौजूद है, मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन का L1 का नाम दे दिया, ये लाइन L2 का नाम दे दिया। तो L1 से बच्चों हम एक स्लोप, पैरेलल का मतलब वही है कि M1 स्लोप निकालना, M2 निकालना, अगर इक्वल है तो पैरेलल है, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस वन आता है तो वो परपेंडिकुलर नहीं आता तो नॉर है। तो M1 माइनस ए और बी, ये सिंपल तरीका है, वैसे तो होता है ना कि y इधर करें या 2x उधर ले जाएं, वो एक तरीका अलग है, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है कि जी M1 स्लोप फाइंड करनी है तो माइनस ए ओवर बी, ये a है और y के साथ यहाँ वन क्या है, b है, तो a क्या है यहाँ पे 2 है और b क्या है, ये वाला y के साथ कौन जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, 1b है, तो माइनस ये फार्मूले का होता है, ठीक है जी। तो माइनस 2 आया है, M1 माइनस 2 है, अब स्लोप इसको उठाते हैं, यहाँ पे माइनस ए और बी है तो माइनस 4, यानी माइनस फार्मूले का मौजूद है, और उसके बाद 4 ओवर 2, इट्स मीन माइनस क्या आता है, 2 आता है, ये भी माइनस 2 ये भी माइनस 2, तो M1 M2 सो लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज ये तो इक्वल हो गए ना, तो ये पैरेलल बन गया हमारे पास फर्स्ट वाला। तो बच्चों यहाँ पे बी पार्ट्स में देखते हैं, एक इक्वेशन ये मौजूद है, एक आपके पास इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको अब सीधा कर देते हैं कि 2x इस 3y को उधर ले जाएं, माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन हमने प्रॉपर बना ली है, ठीक है जी। यहाँ से M1 निकाले, माइनस ए ओवर बी, ए क्या है 2 है, बी क्या है माइनस 3 है, क्या है जी माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 ओवर 3 आया। इधर देखें जी माइनस ए ओवर बी, ए क्या है 3 है और b क्या है 2 है, माइनस 3 ओवर 2। अब बच्चों ये M1 जो है वो 2 ओवर 3 है, जो M2 है माइनस 3 ओवर 2 है, इक्वल तो नहीं हुए, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि M1 M2 इक्वल टू माइनस 1, तो सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। पहले आप इक्वल चेक करें, पैरेलल है नहीं है, फिर परपेंडिकुलर चेक करें, है तो परपेंडिकुलर ठीक है, नहीं है तो वो भी नहीं है। अब जो सी पार्ट है 4y प्लस 2x माइनस 1, इसको हम सीधा करेंगे, 2x 4y और माइनस 1 तरतीब दी, माइनस ए ओवर बी, तो माइनस 2 ओवर क्या आ जाएगा 4, माइनस 1 और 2, यानी हमारे पास क्या आ गया, स्लोप 1 है। इधर से चेक करें तो बच्चों ए ओवर बी, ए क्या है 1 है और बी क्या है माइनस 2, माइनस माइनस पॉजिटिव 1 ओवर 2 आया, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो वही इक्वेशन हम लगाएंगे M1 M2 इक्वल टू M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू, तो माइनस 1 ओवर 4 आता है, ये तो कट भी नहीं होते ना, माइनस 2 2 4 आएंगे, तो इट्स मीन मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस 1 नहीं आया और आपस में इक्वल भी नहीं हुए, एज M1 नॉट इक्वल टू M2 एंड M1 M2 नॉट इक्वल टू माइनस 1, नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, सो इट इज नन है, तो ये क्या है, नन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो माइनस 4, ये एक पॉइंट्स दिया हुआ है और कहता है पैरेलल टू द लाइन दिस,
इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे और पैरेलल यानी इक्वल वही स्लोप होगी, और सिंपल सा काम है पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन जैसे पहले करते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमारे पास m1, यानी यहाँ से स्लोप निकालेंगे गिवन लाइन से माइनस ए ओवर बी, यानी 2/-7 माइनस माइनस प्लस माइनस ये वाला ना, तो 2 है और ये -7, तो 2/7 आया स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेलल के अंदर वही स्लोप होती है, क्योंकि m1 = m2 होता है, तो 2/7 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 mx - x1। तो y1 की वैल्यू वहां पे जो दी हुई है इस पॉइंट्स के अंदर देखें -4 और 7, तो यहाँ -7 है और x1 -4 है, माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये 7 डिवाइड और अगर जाके मल्टीप्लाई करते हैं 7y - 7 7 49। अब बच्चों 2x + 4 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x इसको उधर ले जाएं -7y + 8 इसको उधर ले जाएं +49 = 0। 2x - 7y इसको प्लस करें 57 = 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लो जी लास्ट क्वेश्चन रह गया, काफी लेंथी वीडियो हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन ही फाइंड करनी है। लाइन थ्रो एक पॉइंट से ये है एंड परपेंडिकुलर टू द, वो पैरेलल था ये परपेंडिकुलर है, और ए बी। अब यहाँ पे ए बी पॉइंट्स दिए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन देगी, इक्वेशन स्लोप निकाल ली। अब इन दो पॉइंट से हम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन से एक स्लोप निकालेंगे, और बच्चों फिर ये हमारे पास एक पॉइंट है इसके साथ वही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन के साथ। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप बच्चों y2 - y1 x2 - x1 हमें पता है फार्मूला। y2 - y1 x2 - x1 अगर स्लोप निकाली जाए दो पॉइंट से, तो बच्चों y2 हमारे पास क्या है 7 है, और y1 क्या है -8 है। ठीक है जी, 7 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। इसी तरह x2 - x1 माइनस माइनस पॉजिटिव, 7 + 8 15, और 10 + 15 25, 15 और 5 का कैंसिल करें, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 3/5 इट्स मीन m1 हमारे पास जो स्लोप है वो 3/5 है, लेकिन उसने कहा है परपेंडिकुलर, इट्स मीन ये हुआ स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन m1 = -1/m1। उसको उल्टाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, याद रखना है फार्मूला, बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो माइनस बच्चों ये 3 और 5 का इसको उल्टा भी देंगे और माइनस के साथ लगा देंगे। ठीक है जी, तो y - y1 mx - x1 वही पॉइंट स्लोप हम इक्वेशन। m हमारे पास -5/3 है, y1 हमारे पास बच्चे जी ये वाला था ना ऊपर वाला, ये जो पॉइंट्स अलग दिया हुआ थ्रू द लाइन, इस पॉइंट को यूज करेंगे। ठीक है, -8 और -5। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस y + 8 और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 8 3 24 -5x माइनस माइनस प्लस 5 5 25, -5x से इसको इधर ले आए +5x हो जाएगा, ये +3y है और +24 है, और इस 25 को इधर ले आए -25 = 0। 5x + 3y और -1, 25 माइनस का है 24 पॉजिटिव का है, तो -1 आ गया। तो सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बच्चों लास्ट हमारा क्वेश्चन था, और चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 पर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।